नाउ हाउ टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर फ्लड्स। हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं फ्लड से। सो हम लीव द एरिया एज सुन एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके वो एरिया छोड़ दो जहाँ पर फ्लड आ गया है या आने वाला है। लिसन टू द रेडियो और वॉच टेलीविजन फॉर वार्निंग्स। हमें जो है रेडियो सुनना चाहिए और टेलीविजन भी, टीवी भी देखना चाहिए फॉर दीज वार्निंग्स। कीप फर्स्ट एड किट, टॉर्च, मैचेस या मैच स्टिक्स एंड स्टॉक ऑफ फूड एंड फ्रेश वाटर रेडी। हमें हमेशा फर्स्ट किट जो है, टॉर्च, मैच स्टिक्स और जितना भी हमारा स्टॉक हो सकता है फूड का वो हमें रेडी रखना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल्स। हमें इलेक्ट्रिक पोल्स, जो इलेक्ट्रिक खंभे होते हैं जिनसे वायर अटैच्ड होते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रोकशन। यानी कि इलेक्ट्रोकशन की वजह से क्या हमें भी करंट लग सकता है। स्विच ऑफ, हमें स्विच ऑफ कर देना चाहिए और अनप्लग कर देना चाहिए जितने भी घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है अगर हमारे घर में फ्लड वाटर आ गया है तो। अवॉइड ड्राइविंग थ्रू फ्लडेड एरियाज एज वी माइट गेट स्टक इन वाटर। हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, ड्राइविंग फ्लड एरियाज में ड्राइविंग जो अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि हम उस पानी में फंस भी सकते हैं। अवॉइड स्विमिंग इन और ड्रिंकिंग फ्लड वाटर। हमें जो है फ्लड का पानी पीना नहीं चाहिए और उसमें स्विमिंग भी नहीं करनी चाहिए बिकॉज इट मे कंटेन सीवेज और अदर पोल्यूटेंट। उसमें सीवेज का भी कुछ गार्बेज वगैरह भी हो सकता है। इन इंडिया, जो इंडिया है उसमें फ्लड जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है ड्यूरिंग मानसून सीजन। और ये कहाँ पर होते हैं अकर? मोस्टली प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया ऊपर की साइड, नॉर्थ की साइड इंडिया में जो प्लेन्स है वहाँ पर। और ये ग्रेट डैमेज कॉज करते हैं हमारी लाइफ, प्रॉपर्टी एंड क्रॉप्स को। डिजीज सच एज कोलेरा, मलेरिया, डेंगू स्प्रेड इन एरियाज हिट बाय फ्लड। जो भी जहाँ पर भी फ्लड आता है वहाँ पे कौन सी डिजीज़ होती हैं? कॉलरा, मलेरिया एंड डेंगू। हाउएवर वी कैन कंट्रोल फ्लड्स। हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं इन फ्लड्स को बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज़। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ अगर होंगे तो उससे हमारा जो है क्या होगा, उससे हमारा जो फ्लड आने से हम रोक सकते हैं क्योंकि द रूट्स ऑफ द ट्रीज, जो रूट्स हैं ट्रीज़ की, वहाँ वो एब्जॉर्ब कर लेती है उस वाटर को और फ्लड को ज़्यादा तेज़ी से आने से रोकती है। टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ वाटर, स्पेशल डैम्स कैन ऑल्सो बी बिल्ड। वाटर की स्पीड को रिड्यूस करने के लिए स्पेशल डैम्स भी बिल्ड करे गए हैं, बनाए गए हैं। नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉट। अब ड्रॉट क्या होता है? सूखा पड़ जाना। जब व्हेन देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल, जब रेनफॉल की बहुत शॉर्टेज होती है बहुत लंबे टाइम तक, तो ड्रॉट आ जाता है। इट इफेक्ट्स, क्या इफेक्ट करता है? प्लांट्स, एनिमल एंड द लाइव्स ऑफ पीपल। सबकी लाइफ्स को ये इफेक्ट करता है। फार्मर्स फेस प्रॉब्लम विद लिवलीहुड एज दे डिपेंड ऑन द क्रॉप्स दे प्रोड्यूस। क्योंकि जो है फार्मर्स जो है डिपेंड करते हैं इन क्रॉप्स पर फूड के लिए। When a drought takes place, natural vegetation of the areas dies and crops fail. जब भी ड्रॉट होता है, सूखा पड़ जाता है, तो जो नेचुरल वेजिटेशन होता है उस एरिया का, जो वो क्रॉप्स ग्रो करने की उसमें क्वालिटीज़ होती है वो नहीं रह पाता और जो है क्रॉप्स इसकी वजह से नहीं ग्रो कर पाती। दिस लीड्स टू द शॉर्टेज ऑफ फूड लीडिंग टू फेमाइन। यानी कि क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, फूड की भी शॉर्टेज हो जाती है जिसकी वजह से फेमाइन कॉज हो जाता है, यानी कि खाने की कमी। द वाटर सप्लाई बिकम्स लेस एज द वाटर लेवल गोज डाउन इन लेक्स एंड इवन इन वेल्स। जो वाटर सप्लाई है वो कम हो जाता है क्योंकि जो वाटर लेवल है वो नीचे चला जाता है, डाउन लेक्स में नीचे तक चला जाता है और वेल्स में भी नीचे पानी चला जाता है क्योंकि इतनी ज़्यादा कमी हो जाती है। जो रिवर्स है वो श्रिंक हो जाती है, कम हो जाती है, और जो स्ट्रीम्स है वो एकदम, जो छोटी छोटी रिवर्स जिनको हम स्ट्रीम्स बोलते हैं, वो एकदम ड्राई हो जाती है, सूख जाती है। द सॉइल क्रैक्स एंड इज़ ब्लोन अवे बाय द विंड। जो सॉइल क्रैक्स होते हैं, जो सॉइल होती है वो हवा से उड़ जाती है, जो कि जिसकी वजह से क्या होते हैं, डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं जो मिट्टी के तूफान होते हैं।
हाउ कैन वी प्रिवेंट ड्रॉट्स, हम ड्रॉट्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय ग्रोइंग मोर ट्रीज, और ज़्यादा ट्रीज ग्रो करके। बाय डेवलपिंग इरीगेशन फैसिलिटीज़, बाय बिल्डिंग डैम्स, डैम्स को बिल्ड करके हम इरीगेशन फैसिलिटीज़ को भी डेवलप कर सकते हैं। adopting modern techniques like rainwater harvesting so that water stored in the monsoon can be used in tough times, हम क्या कर सकते हैं? टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं मॉडर्न, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो भी बारिश हो उसको हम स्टोर कर लें और उसको हम बाद में यूज़ कर सकें। ग्रोइंग ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, जो है क्रॉप जो कि ड्रॉट में भी ग्रो कर सकती हैं, ऐसी कौन सी क्रॉप्स हैं? मिलेट्स, मेज एंड सोरगम, हम ये क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं। स्प्रेइंग वाटर ऑन द बेस ऑफ द प्लांट सो दैट लेस वाटर इज़ यूज, हम कहाँ जो पानी है वो हम कहाँ पर स्प्रे करें? प्लांट्स के बेस पर स्प्रे करें, ताकि जो है कम से कम पानी यूज़ हो।